अब जो बात परिवर्तन की आप लोग सब मंच पे बैठ के कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस परिवर्तन की अगर सबसे ज्यादा कहीं पर 200 विधानसभाओं में जरूरत है तो वो जरूरत है खींवसर में। क्योंकि यहां कोई खींवसर के अंदर कोई जादूगर की जादूगरी का मुद्दा नहीं है। यहां हमारे बहुत भरे मन से बोलती हूं मैं कि हमारे समाज की दलाली टाइप की चल रही है। हमारे नेता आज भी आपके जो यहां पे विधायक हैं वो बीजेपी के साथ में मिलकर के और विधायक बने। आज जो सांसद हैं वो 24 में से बीजेपी ने एक सीट छोड़ी थी और उस पे चुनाव लड़ करके और सांसद बने। और जहां कहीं जाते हैं फड़फड़ाहट बहुत हो रही है। जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है उनको लगा कि अब तो मामला भारी हो गया, तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े बयान दिए जैसे वो अक्सर किया करते हैं। एक भाषण में बोले, एक टीवी इंटरव्यू में बोले क्या है ये मिर्दा, कुछ नहीं है मिर्दा, पार्टी बदल लेते हैं, इधर बदल लेते हैं, इसके दादा बदल लेते थे, इसने बदल ली, इसे परिपाटी कर दी। अरे आप जिस परिवार से आते हो, आप जिस खानदान से आते हो, रामदेव जी ने आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया। पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े और जीते, दूसरा चुनाव कांग्रेस अर्श से लड़े, तीसरा चुनाव लोकदल से लड़े, चौथा चुनाव जनता दल से लड़े और पांचवा चुनाव लड़ने के लिए जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया और वो चुनाव कैंसिल हुआ। हनुमान बेनीवाल जी जब खुद आए तो पहला चुनाव इनेलो से लड़े, उसके बाद बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरे सामने जब बात करते हैं कि इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया। भाई साहब चुनाव तो आपने 2 लड़े हैं। 2014 में आप दलालियां खाने के लिए निर्दलीय लाए थे चुनाव ताकि ज्योति मिर्धा के वोट बढ़ सके और कहीं ऐसा नहीं हो ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाए। पर आपकी तो जमानत जब्त हुई थी, तो जीते तो सीआर साहब थे उस टाइम। और रही बात 2019 में, तो वो 4 टायर जो थे ना जो लेकर आए थे, वो सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे, जिनके दम पे वो चुनाव जीत करके गए थे यहां से। फिर उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, बीजेपी का तो भीड़ू बनने में अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो गहलोत साहब की है। और अपने जो छोटे बड़े मोटरसाइकिल छुड़वाने के और अपने टोल फ्री कराने का और किसी को छोटे मोटे जो पुलिस में काम चलते रहते हैं, बोले ये काम तो रुक गए, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा काम नहीं चलेगा। जितने में जो हमारी सरकार थी वो 2 हिस्सों में बट गई और एक टांग पे आ गई। सरकार गिरती सी दिखी तो लपक करके बीजेपी का दामन छोड़े हुए अपने 3 एमएलए को लेकर के और गहलोत साहब के चरणों में जाकर के पड़ गए कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी सरकार अगर हिलेगी ना तो वोट मैं दूंगा। तो कभी तो कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था सचिन पायलट जी का, कभी कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था अशोक गहलोत जी का, और अब बड़ा दम भरते हैं मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं, मैं अशोक गहलोत जी के साथ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। तो आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिसको कहते हैं कर्म भूमि में मंच के माध्यम से ज्योति मिर्धा ये चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये जो अंदर की घालमेल की राजनीति है, इसमें आप जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो। ज्योति मिर्धा आप जानते हो, जब यहां पर हरिंदर जी खड़े हुए थे बाय इलेक्शन के टाइम पे, हम चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे, मैंने ईमानदारी से अपना प्रयास किया था कि मेरी पार्टी जीते। उस टाइम मैं कांग्रेस में थी। हरीश चौधरी जी प्रभारी मंत्री थे और आपने उन्होंने बयान देखा होगा, क्या बोले थे कि ज्योति मिर्धा को खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम किया था। और ये खामियाजा सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं तो बीजेपी में आ गई, शायद आप लोगों की बात आगे रख सकूं। अगर आप मुझे ताकत दो, मौका दो, तो हो सकता है कि मैं आपके काम आगे करा सकूं। लेकिन सावचेत रहना है। और सावचेत क्यों रहना है? क्योंकि ऐसी रणनीति
कई सभा क्षेत्रों के अंदर रिपीट करने की बात चल रही है। मुझे लगता है कई ऐसे नेता हैं, विशेष तौर से हमारे समाज के नेता हैं, जो लाइन में आए हुए हैं, जहां पे दलालियां खा करके और उनको हरा करके, और जो कहते हैं ना कि भाई कोई लीडर ही मत बनने दो। आप लोगों ने देखा है कि क्या पिछले कुछ समय में लोग मुझे कहा करते थे कि भाई बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। मैंने बीजेपी के अंदर आकर के देखा है, खूब मान सम्मान देते हैं। स्वर्गीय नाथूराम जी को आज जितने भाजपा के लीडर्स ने मान सम्मान दिया है, उतना शायद आज कांग्रेसी भी याद नहीं करते। और मैं बहुत गर्व से इस मंच पे खड़े होकर के कहती हूं कि आज इस पार्टी के अंदर आकर के मुझे एक सेकंड के लिए भी अटपटा नहीं लगता। मेरा सीना चौड़ा होता है जब मैं यहां पे बैठ करके और भारत माता की जय बोलती हूं। भारत माता की, क्योंकि हम सब ले दे करके इस भारत देश के अंदर रहने वाले भारतीय हैं। ये कौन सी पार्टी है? इस पार्टी के लीडर कौन है? इस पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो चुनाव हारे उनकी वजह से, आंधियों में 2 बार गुड़ गए। हाँ, बीजेपी, मैं कह रही हूं सब मान रहे हम तो। लेकिन जो साख हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की पूरी दुनिया में बढ़ाई है, कि जो हमें वीजा देने के अंदर किंतु परंतु करते थे, उन देशों के राष्ट्रपति आज आकर के और हमारे यहाँ पे बहुत आदर सत्कार के साथ में भारतीयों की तरफ और भारतीयों की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। G20 का भी दिल्ली में आयोजन हुआ था, मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम, और देखना था क्या दुनिया के कौन से देश के नेता नहीं आ रखे थे वहां पे। तो भाई अगर कहीं पे भारत का मान बढ़ता है तो भारतीय का मान भी तो बढ़ता है। हम भी तो भारतीय हैं, खींव सर में बाद में आते हैं, पर है तो पहले भारतीय। अपने देश की साख बढ़ती है तो किसको अच्छा नहीं लगता? हमें भी अच्छा लगता है। ये किंतु परंतु बातें करते हैं। कांग्रेस एक जमाने में एक अलग पार्टी हुआ करती थी, उसमें कोई दो राय नहीं, उनकी सोच अलग हुआ करती थी। आज उस पार्टी में जैसे बीजेपी में बहुत बदलाव आया है, वैसे कांग्रेस में भी बहुत बदलाव आ गया है। और मुझे लगा कि समय के साथ में इस देश के लिए अगर मुझे राष्ट्र निर्माण का कहीं काम करना है तो इस पार्टी के इस मंच से बेहतर कोई मंच नहीं मिल सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, तब से मेरे जितने कार्यकर्ताओं के, मेरे साथ रहने वाले मेरे साथियों के जितनों के फोन आए हैं, सभी ने मुझे बोला कि ज्योति तूने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, और आग्रह करना चाहती हूं उनसे कि कंधे से कंधा मिला करके बीजेपी के इस नए परिवार में जिसमें मैं शामिल हुई हूं, मैं मेरा पूरा जीवन लगाऊंगी यहां पर, पूरी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगी। इस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक मिनट का समय हम लगाएंगे, और जब परिवर्तन आएगा तो उसका नतीजा हमें खींवसर में भी देखने को मिलेगा, उसका नतीजा हमें नागौर में भी देखने को मिलेगा, उसका नतीजा हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, और उसका नतीजा हमें 2024 में दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो जब चुनाव का समय आएगा उस टाइम आकर आप लोगों से लंबी बातें करेंगे, लेकिन इस बार सावचेती रखनी है। सबसे जरूरी एक चीज ध्यान में रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी, कई लोग हैं जो मंच पर है, जो प्रयास करते हैं कि टिकट मेले में हमें ये अंदर की जो राजनीति चलाते हैं ना, कि 2 जाट को खड़ा कर दो, फिर बीच में एक राजपूत को कह देंगे वो वोट बांट देगा बीजेपी के, और ऐसे करके हम चुनाव जीत जाएंगे। ये जो केमिस्ट्री बिठाते हैं, मुझे पता है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में कोई ऐसे राजनीति नहीं सिखा सकता जितना कि राजस्थान के अंदर छोड़ो, नागौर के अंदर, और नागौर में भी खींवसर के अंदर, वो भी खींवसर में भी थड़ी का आदमी जितना राजनीति समझता है। दिल्ली में बैठ के कोई बात करके निकलते हैं ना, कहते हैं यार टाबर कटे जल में बन पानी, तो नागौर को टैंकर को पाना चाहिए कि जायो जल में नेता पैदा हुई। तो इस बार हमें ये सजग रहना है, और पार्टी की टिकट लेकर के जो भी हमारे बीच में कैंडिडेट आता है, हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये जो एक क्षेत्रीय दल बना करके जो हमारे, विशेष तौर से हमारे समाज के साथ में जो दलालियां करी जा रही है, जो हमारे युवाओं को बिगाड़ा जा रहा है, जो अवैध धंधों में उनको फंसा करके और उनके रास्ते, गलत रास्ते पे उनको चढ़ाया जा रहा है, इस सब के लिए एक रोकथाम हो सके, और हमारा जो समाज है वो भी आगे बढ़ सके, मिलजुल के सबके साथ आगे बढ़ सके।